डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स पर रेगुलर 10 सुपर करंट अफेयर्स आ रहा है। आज हम लोग 6 नंबर का ऐसा ही 10 सुपर करंट अफेयर्स करेंगे जिसमें सभी 10 आप देखेंगे कि एक भी छोड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले आज बात होगी चैटबॉट अभय की। ये क्या है? तो ये सीबीआई द्वारा विकसित एक चैटबॉट है जो साइबर ठगी से लोगों की सुरक्षा से संबंधित है। अक्सर ये देखा गया है कि साइबर ठगी के दौरान साइबर ठग सीबीआई अधिकारी बनकर लोगों को डराकर उनसे साइबर ठगी करते हैं। इसी से सुरक्षा के लिए ये चैटबॉट विकसित किया गया है जिसका नाम है अभय। दूसरा है कि भारत में नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया गया। ये कैसे पता चला? पिछले कई सालों से नक्सलवाद के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चल रहा था जिसमें ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की बड़ी महती भूमिका रही और उसी का ही परिणाम था कि 2026 को लोकसभा में भारत के गृह मंत्री ने यह घोषणा की कि भारत में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के द्वारा बड़े नक्सलियों को या तो मार दिया गया या उन्हें समर्पण के लिए मजबूर किया गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 26 तारीख से जो पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, एक बात समझ लें कि पूरे कोर्स को 2 महीने के अंदर आपको कराया जाएगा। साथ ही 200 अलग से ऐसे टॉपिक कराया जाएगा जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे रामसर स्थल हो गया, अग्रता सूची हो गया, दिवस हो गया, संसदीय समितियां हो गया या यूनेस्को की अमूर्त संरचनाएं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले 200 अलग से ऐसे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे जिसमें 5 टॉपिक्स डेली आपको दिया जाएगा। ये आपके होमवर्क सीरीज से अलग होगा, पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। और इसमें एक अलग से एक नया खंड ये जोड़ा गया है कि पूरा 150 क्वेश्चन का सेट आएगा। मंडे टू फ्राइडे 2 महीने तक ये कोर्स चलेगा। 2000 इसका फी है, ये उसका काउंसलिंग नंबर है। चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है, आप जानते हैं कि अमेरिकी पत्रिका टाइम्स हर साल 100 ऐसे चुने हुए लोगों की लिस्ट जारी करता है जिन्होंने विश्व भर में अपनी ख्याति अपने कार्यों के कारण अर्जित की। इसमें पता है कि कितने भारतीय हैं? 100 की लिस्ट है, मात्र एक भारतीय और यह है फिल्म एक्टर रणबीर कपूर। याद रखिएगा, टाइम्स की 100 लिस्ट में एकमात्र भारतीय है। 2026 का ये लिस्ट आया है। रणबीर कपूर एकमात्र भारतीय हैं। हालांकि 3 इसमें भारतीय मूल के भी लोग हैं, जिसमें गूगल के सुंदर पिचाई हैं, भारतीय मूल के विकास खन्ना है जो शेफ हैं, और तीसरा है यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। ये 3 भारतीय मूल के हैं। एकमात्र भारतीय रणबीर कपूर है। टाइम की 100 लिस्ट 2026 आई है। फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? ये ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। इसमें साध्वी सतीश शैल जो गोवा की हैं मिस इंडिया चुनी गई। 2026 की मिस इंडिया चुनी गई हैं। कौन है? साध्वी सतीश शैल गोवा की हैं और ये ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। प्रित्जर पुरस्कार और एबेल पुरस्कार ये अपने अपने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जैसा पुरस्कार माना जाता है। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। नोबेल पुरस्कार ये नहीं है, लेकिन वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो नोबेल पुरस्कार जैसा जाना जाता है 2026 के लिए, और ये दिया गया है चिली के हैं, वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, रोडिक क्लार्क को। क्या दिया गया है? प्रित्जर पुरस्कार 2026। एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहलाता है और यह दिया गया है जर्मनी के गणितज्ञ गर्ड फॉल्टिंग को। याद रखिएगा नाम, जर्मनी के गणितज्ञ हैं गर्ड फॉल्टिंग। उन्हें एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया है। यह मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स यानी आदिवासियों का ट्राइबल्स गेम्स 2026 आयोजित हुआ। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के 3 अलग अलग शहरों में आयोजित हुआ पहला ट्राइबल्स खेलो इंडिया गेम्स। अब इसमें टॉप पर कौन रहा? टॉप पर इसमें कर्नाटक रहा और दूसरे पोजीशन पर ओडिशा था। इतना बस याद रखिए। अब एक युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन 2026। ये युद्धाभ्यास भारत ने किसके साथ आयोजित किया? तो ये जापान के साथ उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित हुआ। याद रखिएगा, उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन नाम का युद्धाभ्यास, थल सेना युद्धाभ्यास है, आयोजित हुआ। आप जानते हैं कि जापान के साथ एक और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होता है जिसे जीमेक्स कहते हैं और ये बीपीएससी में आ चुका है। और तो और मालाबार युद्धाभ्यास भी होता है। उसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के साथ जापान भी शामिल होता है। तो जापान के साथ 3 अलग अलग युद्धाभ्यास जो प्रमुख रूप से हैं वह है धर्म गार्जियन, दूसरा है जीमेक्स और एक और मालाबार युद्धाभ्यास। इसमें भी जापान भाग लेता है। और तो और हक्की पिक्की जनजाति पिछले दिनों खबरों में रही। हक्की पिक्की जनजाति एक ट्राइबल है। हक्की पिक्की कर्नाटक की है और ये शब्द भी कन्नड़ भाषा का शब्द है। हक्की का मतलब होता है पक्षी, बर्ड, और पिक्की का मतलब होता है पकड़ना। तो पक्षियों को पकड़ने वाली ये जनजाति है, कर्नाटक की है। पिछले दिनों ये खबरों में रही क्योंकि ये मध्य अफ्रीकी देशों में गए थे अपनी जड़ी बूटियों को बेचने के लिए, लेकिन जैसे ही वो गए इस दौरान उनका
वीज़ा समाप्त हो गया, जिसके बाद वहाँ की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में भारत सरकार ने इन्हें बचाया, तो इस कारण ये चर्चाओं में रहे हक्की पिक्की जनजाति, जो कर्नाटक की जनजाति है, पक्षियों को पकड़ने वाली जनजाति है। उसको लास्ट में है शाइन ऐप। शाइन ऐप दरअसल भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक मंच है जो महिलाओं के कार्यस्थल पर उत्पीड़न से उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन एम्पावरमेंट। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।